जब कोई पेशेंट आपके पास इंजरी का पेशेंट आता है, तो पॉलीट्रोमा का पेशेंट आता है, तो आप कैसे प्रोसीड करते हो? कैसे आप पेशेंट को एग्जामिन करोगे? आपको क्या कैसे कैसे इसको आप प्लान करोगे? क्या है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो आपका लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? सर पेशेंट को सबसे पहले एग्जामिन करेंगे, उसका वाइटल्स एग्जामिन करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद जो भी कंडीशन सही उसके हिसाब से उसको मैनेजमेंट करेंगे। आप डॉक्टर साहब? जब भी पॉलीट्रॉमा का या ट्रॉमा का पेशेंट आता है अपने पास, तो पहले सबसे पहले उसको देखो पेशेंट होश में है कि नहीं है, होश में है या बेहोशी की हालत बेसिकली में। इसमें एटीएलएस गाइडलाइन होती है। जब कोई पॉलीट्रोमा का पेशेंट आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग एटीएलएस के अकॉर्डिंग हम मैनेज करते हैं। जी सर। एटीएलएस क्या होता है? इट इज़ एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। ठीक है, इसमें पेशेंट को पहले एग्जामिन करेंगे, एसेस करेंगे, ठीक है, फिर इसे सेट करते हैं, फिर हम पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या कंडीशन होती है, क्या कुछ पॉइंट होते हैं जिसमें पेशेंट को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो पहले होता है कि प्रिपरेशन, फिर ट्रायल्स, फिर प्राइमरी सर्वे एंड सेकेंडरी सर्वे। ओके, तो प्रिपरेशन में क्या है, जैसे पेशेंट अभी हॉस्पिटल में नहीं है, प्री हॉस्पिटल कंडीशन में कहीं बाहर है, उसको हम टाइमली इसको हम हॉस्पिटल भेज सकते हैं। और हॉस्पिटल में है तो यहाँ पर आप रेडी रहो पेशेंट को मैनेज करने की, टीम आपकी रेडी है। ठीक है, इसके बाद आपका होता है ट्रायल्स। ट्रायल सिस्टम होता है, सिस्टम पढ़ा है। ट्रायल सिस्टम से हम डिसाइड करते हैं कि सीवियरिटी की ग्रेडिंग, पेशेंट की सीवियर क्या सीवियरिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम मैनेज करते हैं। एक पर्टिकुलर कोड बनाया जाता है, ठीक है, उसको पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं कि ये पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में है, वेरी अर्जेंट है, तो डिवाइड किया गया है रेड कोड, ऑरेंज कोड, येलो कोड एंड ग्रीन कोड। ठीक है, तो जो रेड कोड वाले पेशेंट होते हैं उनको ट्रीटमेंट अर्जेंट चाहिए होता है। जैसे कई पेशेंट अगर आए हुए हैं, पॉलीट्रोमा कई सारे पेशेंट आए हुए हैं, तो आप डिसाइड करोगे, पेशेंट जांच चेक करो तो पेशेंट बहुत ही अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए होगा, इमरजेंसी, पहले आप उसको अटेंड करोगे इमरजेंसी वाले को। इसके बाद जब उसको मैनेज कर लिया, फिर वेरी अर्जेंट वाले, इसको रेड कोड देते हैं, फिर इसके बाद अर्जेंट, फिर लास्ट वाले को है ग्रीन कोड। मतलब इसमें आप देर से में भी आप उसको अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा एम क्या होता है ट्रायल्स का, जो पेशेंट हो सकता है पेशेंट एक्सपायर हो जाए, अभी लेकिन जिंदा है, तो क्या डेथ को हम अवॉइड कर सकते हैं, या पेशेंट जो सीरियस है और फर्दर न डिटेक्ट करने पाए उसको हम रोक लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ये हमारा ट्रायल सिस्टम होता है। फिर हमारा आएगा प्राइमरी सर्वे। जो पेशेंट जब भी पॉलीट्रोमा का या ट्रॉमेटिक केस कोई आता है तो आप उसको प्राइमरी सर्वे करोगे। पहला हमारा क्या काम है, पेशेंट का एयरवे एग्जामिन करेंगे, है ना, पेशेंट का मुंह ओपन कर चेक करेंगे, नाक चेक करेंगे, कहीं कुछ में फॉरेन बॉडी तो नहीं है, चेक करते हो ना, नहीं करते हो? ठीक है, तो क्या करोगे, अगर लगता है क्लियर नहीं पेशेंट कॉन्शियस, क्या करोगे आप, सक्शन करोगे उसको, है ना। अब सक्शन किया आपने, फिर आपने देखा कि सर फिर भी दिक्कत लग रही है, फिर एयरवे डाल देते हो उसमें, है ना। आपने एसपीओ चेक किया, पेशेंट वेंटिलेट नहीं कर रहा अच्छे से, ऑक्सीजन नहीं कर रहा है, तो आपने इंटरवेट कर दिया, एयरवे डाल दिया, सब करके आपने उसको सिक्योर कर लिया एयरवे। या आपको लगता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में बाद में भी मतलब वर्सन हो सकता है, स्प्रेड कर सकता है, तो आप उसमें इंटरवेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका एयरवे मैनेजमेंट होगा। फिर आपका आएगा ब्रीदिंग पॉइंट आपका, आप चेक करोगे कि पेशेंट प्रॉपर सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, रेस्पिरेटरी रेट चेक करोगे, है ना। आप इंस्पेक्ट करोगे कि जो इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन हो रहा है प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर आप परकस करते हो, कहीं कुछ इंजरी नहीं हुई है, पल्पेशन करोगे, फिर लास्ट में उसका ट्रीट करोगे। इसमें कुछ कंडीशन सीरियस होती है, जैसे पेशेंट आया, हेड इंजरी हुई, सर्वाइकल इंजरी हुई, साथ में उसको लंग इंजरी हुई है। फिर कुछ जो सीरियस कंडीशन लाइक नीमोथोरेक्स हो गया पेशेंट को, हीमोथोरेक्स हो गया, कार्डियक टेम्पोनोड हो गया, है ना, या फिर ट्रेकियोस पे इंजरी हो गई, ये सब सीरियस कंडीशन होती है। इस केस में कभी क्या होता है कि हम पेशेंट के सेकंड आईसीयू में बच्चा है, सेकंड में फिर एडल्ट है, तो फोर्थ आईसीयू में हम ले डाल देते हैं अगर, और या फिर एचडी कर देते हैं पेशेंट को अर्जेंट बचाने के लिए, है ना। और एक चीज़ और हमेशा याद रखनी है कि अगर कोई पेशेंट आया आपके पास, ट्रॉमा का पेशेंट या पॉलीट्रोमा पेशेंट, आप उसमें मान के चलो कि इसमें सर्वाइकल या फिर स्पाइनल इंजरी हुई है, जब तक कि प्रूव ना हो जाए कि नहीं है, है ना, हर पेशेंट को। ठीक है, आपको एज्यूम करना है कि इसको मतलब इंजरी, स्पाइनल इंजरी हुई है, जब तक कि प्रूव ना कर दे भाई कि हमारा जांच कर दे कि नहीं है। ओके, ऐसे कंडीशन क्या करोगे आप, ये पेशेंट आए थे, इनको सर्वाइकल इंजरी हुई थी, है ना, एंड ही वाज वेरी क्रिटिकल जिस टाइम में आए हुए थे। ऐसे लोग हम बताते हैं, फिर जो लोग नहीं जानते हैं, जब कोई पेशेंट सर्वाइकल इंजरी वाले आते हैं, ये पेशेंट बड़े क्रिटिकल, बड़े सीवियर होते हैं, और इनके हाथ पैर में लकवा मार जाता है,
कि वही कंडीशन आए थे और इनकी साथ में और कंडीशन सीवियर थी इनकी, इनको स्पाइनल शॉक हुआ था। उस कंडीशन में क्या होता है कि हाथ पैर में पावर नहीं आता है, सारे रेफ्लेक्सेस डिसअपीयर हो जाते हैं, ऑटोनॉमिक सेंसेशन सब गायब हो जाते हैं, पेशेंट को ब्लड बाउल कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे इन बाबा को भी है कि हमको सब स्टूल पास नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। जब ये आए थे तो हाथ पैर में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था और ही वाज इन स्पाइनल शॉक। फिर इसको मैनेज किया गया, फिर इनका बीपी कंट्रोल हुआ। जब आए थे उनका रिफ्लेक्सेस भी नहीं थे, इनको ऑपरेट किया गया। ऐसे पहले इनका एमआरआई हुआ, एमआरआई में देखा हमने, ठीक है, तो एमआरआई में देखा गया कि इनके C3, C4, C5 लेवल पे कॉर्ड कंप्रेस हो गई थी और वहाँ पे कंटिन्यू हो गया था और स्वेलिंग भी हो गई थी। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही प्लान किया गया कि इनको ऑपरेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इनको ऑपरेट किया था, 2 लेवल पे इनका लेमेक्टमी करी हमने। इसके बाद हमने स्पाइन को फिक्स किया, लेटरल फिक्सन किया और ऑपरेशन के बाद आप देख सकते हो इनकी कंडीशन। बाबा रामसुख हाथ ऊपर करिए, उठाइए बाबा, उठाइए उठाइए, वेरी गुड। पहले पावर इनका 0 था, अभी इनका आप देख सकते हैं इनके पावर आ गए, हाथों में मूवमेंट भी आ गया है, ठीक है। कुछ पैरों में मूवमेंट है बाबा, थोड़ा हिलाइए बाबा, थोड़ा पैर हिलाइए, देखिए आप पैर में कुछ है रहा कुछ, बाबा पैर हिलाइए, थोड़ा सा हिलाइए, वेरी गुड, ठीक है, ओके।